البيت सुभान अल्लाह। والصلاة والسلام على جد الحسن والحسين وعلى آله وصحبه فأذوا في الدارين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أحبوا أهل بيتي لحبي. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بكاري خيش حيرانا مغثني يا رسول الله. پریشانم پریشانم مغثني يا رسول الله. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शहाबे कस नवाजी कुन तबीबा चार साजी कुन मरीज़े दर्द इस्यानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर रानी वगर खानी ग़ुलामम अंत सुल्तानी दिगर चीज़ें नमीदानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह. सुभान अल्लाह। नदानम जुज़ु तुमावाए नदानम जुज़ु तुमल जाए तुई खुद साज़ो सामानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह. सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु जुमर गम नखल जासो जद बहारम राखिजा सोजद नरेजद बरग ईमानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह. रज़ायत साइले बेपर तुई सुल्तान ला तन्हर शाह बहरे अज़ी खानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या शहीदे करबला या दाफ़े करबो बला गुल रुखा शहज़ादे गुलगू क़बा इमदाद कुन पासबाने अहले सुन्नत ऐ शहे अहमद रज़ा रहम कुन बर हाल माए बाखुदा इमदाद कुन. गौसे आदम बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदा बेबला. हर दिन नई नात और बयान सुनने के लिए हमारा चैनल अपना इज़हरी नेटवर्क जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी वाला बटन भी दबाएं. उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क़ादरी यमना रए या गौसे आज़म मी ज़लम
दमज़ शेख अहमद रजा खां कुतुब आलम में जन्म। आइए मोहब्बतों के साथ सबसे पहले अपने और सारी कायनात के मरकज़ी अक़ीदत नौ बहार शफ़ाअत महरे चरख़े नबूवत शमए बज़्म हिदायत शहर यार इरम ताजदार हरम दोनों आलम के मालिको मुख्तार हम गरीबों के गम गुसार मोहताजों के मददगार सय्यिदुल अबरार अख़यार हबीबे किरदिगार महबूबे परवरदिगार जनाबे रूह फ़िदा अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस मुनव्वर मुताहर पाकीज़ा बारगाह में बाबा से बुलंद हदिये दुरूदो सलाम पेश करें। जी लगाकर पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफ़ीअना व करीमना व तबीब क़ुलूबिना व मल्जाना व मअवाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम। बरकतें हासिल करने के लिए दुरूद पाक और पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ और पढ़ें। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये बज़्म हुसैन बनाम जश्न शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस सरजमीन मंडनपुर के जिंदा दिल खुश अक़ीदा सुन्नी मुसलमानों ने इमाम हुसैन की याद में सजाया। अरकान व मुंतज़मीन ने मेहनत की। आप तमामी बस्ती वालों ने मिलकर उनका भरपूर तरीके से ताउन किया, वरना 12-14 दिन के अंदर 2 जलसे छोटी सी बस्ती में हो जाना ये बहुत बड़ी बात है। बेशक क्योंकि अनकरीब 18 अक्टूबर को शायद जलसा हुआ था और आज 2 नवंबर है, 14 या 15वां दिन है। या आपके जज्बात को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, लेकिन एक बात गौर करें, सिर्फ जलसे कर लेने में कामयाबी नहीं है, जलसे करके सुनकर अमल करने के बाद कामयाबी है। बेशक जलसे रोज करो, तकरीरें रोज सुनो, अमल ना करो तो बेकार है जलसे करना। जलसे करो, लेकिन जलसे करने के बाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायरे अहले सुन्नत सलीम रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर। अभी आप मेरे बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीम बेहतरीन नातखानी समाअत करेंगे। क्योंकि 11:51 हो चुके हैं, ये वक्त था जलसा इख्तिताम को पहुंच जाना चाहिए था। बहरहाल पहली मर्तबा मंडनपुर की सरजमीन पर 3 बजे तक जलसा हो अच्छी बात है, लेकिन 3 बजे समाअत करने के बाद सब हजरात नमाज फज्र जमात के साथ पढ़ें तो अच्छा है। बेशक बेशक 3 बजे तक जागो और फिर बिस्तर पे ले जाकर लेट कर सो जाओ, नमाज फज्र छूट जाए तो वो जलसा करना और पूरी रात उस वक्त तक जागना आपका बिल्कुल बेकार है। बेशक मैं आपकी इस्लाह करने के लिए आया हूँ, वाहवाही लूटने के लिए नहीं। ना आपको मैं लतीफ़े सुनाने के लिए आया हूँ कि लतीफ़े सुनाऊं और चला जाऊं। जो मुआशरे के अंदर, समाज के अंदर जो गंदगी फैल रही है और जो मेरी निगाहों के सामने है, कोशिश यही रहती है कि मैं अपनी तकरीर के ज़रिए उन खामियों को आपके सामने रखकर आपको बचाने की कोशिश करूं, ताकि क़यामत के दिन मैं और आप सब मिलकर सरकार को अपना चेहरा दिखाने के काबिल बन जाए। वरना वो ठुकाई होगी। दुनिया में ठुक रहे हो, देख रहे हो जगह जगह कोनों में। दिल्ली का भी हाल क्या है, अभी चंद दिन पहले की बात है, अभी 2-3 दिन गुजरे हैं कि मदरसे के अंदर घुसकर
लोगों ने एक बच्चे की पिटाई कर दी जिससे कि वो बच्चा इंतकाल कर गया। ये सब हमारे ईमान की कमजोरी है। मैं इंशाअल्लाह कुछ बातें सुनाने की कोशिश करूंगा, अगर आप सुनना चाहेंगे तो उठक बैठक बंद कर दें। जिसको जाना है वो जा सकता है, मेरे तरफ से कोई पाबंदी नहीं, लेकिन जाना चाहे तो अभी चला जाए। और कमेटी वाले जिन्होंने मेहनत करके जलसा सजाया है उनसे गुजारिश है कि वो आकर के बैठें। सिर्फ सीने पर बिल्ले लगा लेने से, भाग दौड़ करने से जलसों की कामयाबी नहीं होती, बैठकर सुनने से जलसों की कामयाबी होती है। यहाँ सब हजरात आ जाएं जो इधर उधर खड़े हैं, और अगर जाने के इरादे से उठ के गए हैं तो बजाय करम पंडाल के दोनों तरफ खड़े होकर बातें ना करें। मेहरबानी होगी मुझ पर कि वो अपने बिस्तरों पर जाकर लेट जाएं तो ज्यादा बेहतर है। दुरूद पाक पढ़ के सुना दें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम किस मोहब्बत से बैठे हैं, मेरे सरकार हमारी हर मोहब्बत से बाखबर हैं। कौन मजबूर होकर बैठा है, कौन मसरूर होकर बैठा है, मेरे आका हमारी हर कैफियत को जान रहे हैं। इसलिए 2-3 बंद मैं भी पेश कर रहा हूँ, समाअत कर लें। आपने अच्छी अच्छी आवाज़ों में नाते पाक सुनी मेरे बिरादर कबीर शायर मुल्क हिंदुस्तान आली जनाब सैयद अजीम नूरी साहिब किबला से बेहतरीन नातखानी समाअत की, और ये हमारे गांव के दामाद भी हैं, उनसे बेहतरीन नातखानी आपने समाअत की। वहीं नकीब मुल्क हिंदुस्तान आली जनाब हजरत अल्लामा मौलाना मुजाहिद रजा साहिब हशमती, उनसे बेहतरीन निज़ामत आप समाअत कर रहे हैं। 2-3 बंद मैं भी पेश करता हूँ, देखता हूँ आप कितने मोहब्बतों से समाअत करते हैं। और जो दूसरी बिरादरी के लोग हैं यहाँ पर कितने लोग हैं मैं नहीं जानता, लेकिन राई बिरादरी के जो लोग हैं उसमें अक्सर मुझे जानते और पहचानते हैं। बहरहाल बन पेश कर रहा हूँ, जी लगाकर कहिए या रसूल अल्लाह, और मोहब्बतों से कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मजमे से आवाज आनी चाहिए, ऊपर से आवाज आए या ना आए, आपकी आवाज बुलंद होनी चाहिए। आप जितने मोहब्बतों से सुनेंगे इंशाअल्लाह मैं उतनी ही कोशिश करूंगा। जी लगाकर कह दें या रसूल अल्लाह। किस लबों पे क्या दुआ है, बेशक किस लबों पे क्या दुआ है, किस लबों पे क्या दुआ है, सरकार जानते हैं। किस लबों पे क्या दुआ है, सरकार जानते हैं। किसके दिलों में क्या है, सरकार जानते हैं। सरकार जानते हैं, सरकार जानते हैं, सरकार जानते हैं, सरकार जानते हैं। और उलूम खमसा का जिक्र मैं इस शेर के अंदर पेश कर रहा हूं। जिन इल्म को लेकर के अकीदा बातिला से ताल्लुक रखने वाले मेरे नबी के इल्म का इनकार करते हैं, उसी को पूरे इस बंद के अंदर पेश कर रहा हूं। पेशगी कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कि मुर्दा है या कि जिंदा, बची है या कि बच्चा, पुख्ता है या कि कच्चा, और किस का है ये नुतफा। कि मुर्दा है या कि जिंदा, बची है या कि बच्चा, पुख्ता है या कि कच्चा, और किस का है ये नुतफा। किसको भला खबर है, किसको भला खबर है, किसको भला खबर है, मजबूर हर बशर है। किसको
भला खबर है, मजबूर हर बशर है, माँ के शिकम में क्या है सरकार जानते हैं सरकार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जानते हैं सरकार जानते हैं सरकार जानते हैं सरकार जानते हैं। और नबी की शान मुलाहिजा करें कि सिदरा पे लेके पहुंचे जिब्रील साथ छोड़े मुझको न कुछ पता है कहते हैं हाथ जोड़े। सिदरा पे लेके पहुंचे जिब्रील साथ छोड़े मुझको न कुछ पता है कहते हैं हाथ जोड़े। आगे हुजूर जाए आगे हुजूर जाए ये मेरी इंतहा है। आगे हुजूर जाए ये मेरी इंतहा है। सिदरा से आगे क्या है सरकार जानते हैं सरकार जानते हैं सरकार जानते हैं सरकार जानते हैं मेरे सरकार जानते हैं। और एक शेर अकीदे के ताल्लुक से समाप्त कर लें, क्योंकि आपके पड़ोस में भैंसोड़ी शरीफ कि जिसकी खानका बड़ी अरफा वाला है, जिस दर से पूरी दुनिया फैज़याब हो रही है और हर एक दीवाना उस खानका का मतवाला है और अकीदत के हारो फूल पेश करता है। मंडरपुर से लोग चूंकि रास्ता खानका के सामने से पहुंचते होगे, सलाम भी पेश करते होगे और वक्त मिलता होगा तो उस मुकद्दस वली की बारगाह में फूल भी पेश करते होगे। करते हो कि नहीं करते हो? अगर नहीं करते हो तो अब करना शुरू कर दो। फूलों को लेकर कुछ लोग एतराज करते हैं कि मज़ार पे कब्रों पे फूल चढ़ाना क्या है, बिदअत है। हालांकि हदीस मुस्तफा है, उसी का तर्जुमा मैं पेश कर रहा हूं, समाअत करें कि शाखे खजूर लेकर कब्रों पे डालते हैं मैयती की हर सजा को पल भर में टालते हैं। कि शाखे खजूर लेकर कब्रों पे डालते हैं मैयती की हर सजा को पल भर में टालते हैं। मुर्दा है किस जगह का, मुर्दा है किस जगह का है इसका माजरा क्या। मुर्दा है किस जगह का है इसका माजरा क्या। कब्रों में हाल क्या है सरकार जानते हैं सरकार जानते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे निसालत, नारे निसालत। पत्ती पत्ती फूल फूल, पत्ती पत्ती फूल फूल। दुरूद पाक पढ़ने अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर आला हजरत अज़ीमुल मर्तबत मुजद्दिद आज़म दीन व मिल्लत इमाम इश्क व मोहब्बत अच्छा इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान अहले बैत के ताल्लुक से यूं नगमा सरा हुए कि क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल,
जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। बिरादरे आला हजरत उस्ताज़े ज़मन हजरत अल्लामा हसन रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान ने अहले बैत की अकीदत में इस तरीके से मोहब्बतों के फूल पेश किए कि बाग़े जन्नत के हैं बहरे मदह खाने अहले बैत, तुमको मुज़्दा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत, जिनके घर में बे इजाजत जिब्राइल आते नहीं, जिनके घर में बे इजाजत जिब्राइल आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। खाक हो जा खाक होकर खाक में मिल जा फुरात, खाक हो जा खाक होकर खाक में मिल जा फुरात। खाक तुझ पर देख तो सूखी ज़बाने अहले बैत, खाक तुझ पर देख तो सूखी ज़बाने अहले बैत। और बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ए हसन, बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ए हसन। यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। आज की बस बनाम जश्न शहीद आजम तमाम तर मंडनपुर के बाशिंदगान ने मिलजुल कर अहले बैत की मोहब्बत में इस बज़्म सगीर को सजाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत हुसैन आजम की इन मोहब्बतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले और मोहब्बत हुसैन का सिला तमाम मंडनपुर के बाशिंदों को और आने वाले तमाम तर सामईन व जाकिरीन को परवरदिगार दुनिया में भी अता फरमा, बाद मरने के कब्र में भी अता फरमा। कब्र से हश्र में खड़े हो तो कयामत के दिन इमाम हुसैन की इस मोहब्बत का सिला हम तमाम सुन्नी मुसलमानों को अता फरमा। आज आप देख रहे हैं पूरी दुनिया का खित्ता खित्ता इमाम हुसैन की याद में अल्लाह अकबर इमाम हुसैन की याद मना रहा है। चाहे वो मंडनपुर की सरजमीन हो, चाहे वो मिलक हो, चाहे वो मीरगंज की सरजमीन हो, चाहे वो हिंदुस्तान की सरजमीन हो या हिंदुस्तान के अलावा दुनिया के अंदर जितने भी मुल्क हैं, हर एक मुल्क पर आज इमाम हुसैन की याद मनाई जाती है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये सफरुल मुज़फ्फर का महीना, एक तरफ मुहर्रमुल हराम का महीना जो इससे पहले गुजरा और ये दूसरा महीना सफरुल मुज़फ्फर का जो कि चल रहा है। इस महीने में भी लोग इमाम हुसैन की याद मनाते हैं। मुहर्रम के महीने में भी इमाम हुसैन की याद ताज़ा की जाती है। हजरात, मैं आपके सामने चंद बातें रखूं, आप उनको बगौर समाअत करें। आज पूरी दुनिया के अंदर मेरे इमाम का शोहरा है, आज पूरी दुनिया के अंदर मेरे इमाम के नाम की मालाएं जपी जाती हैं, मेरे इमाम की नात खानी की जाती है, मेरे इमाम के नाम के नारे लगाए जाते हैं। पूरी दुनिया के अंदर बच्चा बच्चा, जवान हो या के बूढ़ा, औरत हो या के बच्ची, हर एक इमाम हुसैन की मोहब्बत में सरशार होकर अपनी मोहब्बतों को पेश किया करती है। लेकिन ये मोहब्बतें जो आज हम देख रहे हैं अपने समाज के अंदर, जो आज मोहब्बतों का तकाजा हमारी कौम का है, जो हमारी निगाहों के सामने है कि मोहब्बत हुसैन में हमारी बेटी भी अपने घर से बेपर्दा होकर हुसैन के नाम पर चौराहे पर आकर खड़ी हो जाती है। हमारा नौजवान भी हुसैन के नाम पर मस्जिद छोड़ के मेले की जियारत और जियाफत करने में लगा रहता है। मैं कहना चाहूंगा, ए हुसैन के दीवानों, आपने मैदान करबला से क्या सबक लिया? हुसैन की जिंदगी से क्या दर्स लिया? हुसैन की शहादत से क्या सीखा? ए मंडनपुर के भोले मुसलमान, जरा आज तो मुझे ये बता कि आज जो हुसैन की मोहब्बत में तुम यहाँ जलसे में बैठे हो, हकीकत में ये एक अजीम मोहब्बत है। लेकिन जब 10 मुहर्रम आती है, उस दिन तुम्हारी मोहब्बत क्या गुल खिलाती है? कोई पोशीदा नहीं, चौराहे रंगीन हो जाते हैं, बाजारें हरी भरी नजर आती हैं। चौराहों को देखो तो नौजवानों की भीड़
बहू बेटियों की भीड़, औरतों की भीड़ हर एक हुसैन के नाम पर चौराहे पर खड़ी होती है। पूछा जाता है मेरी बहन ये बता तू चौराहे पर क्यों आई है? तो ये बेटी कहती नजर आती है मैं हुसैन की मोहब्बत में आई हूँ। अगर माँ से पूछा जाए ए मेरी माँ तू बता तू चौराहे पर 10 मुहर्रम को क्यों आई? तो ये कहती नजर आती है कि मैं हुसैन की मोहब्बत में आई हूँ। एक बच्चे से पूछा जाए ए बेटा तू बता तू आज चौराहे पर क्यों आया है? तो ये बच्चा कहता नजर आता है मैं हुसैन की मोहब्बत में घर से निकल के चौराहे पर आया हूँ। नौजवान से पूछा जाए तो ये नौजवान भी जवाब देता है मैं हुसैन की मोहब्बत में घर छोड़ के कारोबार बंद करके इस चौराहे पर आया हूँ। बूढ़े से पूछा जाए तो बूढ़ा भी जवाब देगा कि मैंने अपना बिस्तर छोड़ा, मैंने अपना बाग छोड़ा, मैंने अपनी पंचायत छोड़ी, मैंने अपनी चौपाल छोड़ी, तो हुसैन की मोहब्बत में मैं इस चौराहे पर खड़ा हुआ हूँ। मैं कहूंगा जनाब ये तुम्हारी मोहब्बत नहीं है बल्कि हुसैन से अदावत है। अगर हुसैन से मोहब्बत होती तो तुम चौराहों पर खड़े ना होते। अगर हुसैन से मोहब्बत होती तो चौराहों पर तेरी बेटी ना खड़ी होती। अगर हुसैन से मोहब्बत होती तो तेरी बीवी चौराहों को रंगीन ना करती। अगर हुसैन से वफा होती तो तुम चौराहों पर आवाज ना लगाते, चौराहों को आबाद ना करते, चौराहों को जीनत ना देते, चौराहों को खुशगवार ना बनाते, गली कूचों को मजाक की जगह ना बनाते। बल्कि हुसैन की मोहब्बत का तकाजा ये है कि 10 मुहर्रम की तारीख अगर आती है तो हुसैन का सजदा ये याद दिलाता है, ज़ैनब का पर्दा बेटियों को ये पैगाम देता है ये हमसे मोहब्बत करने वाली बहनों जब मुहर्रम की तारीख आए और अगर हमसे मोहब्बत तुम्हें है तो तुम हमारी मोहब्बत में अपने बार मत बिखेरना, अपने सीनों को गिरेवान को चाक मत करना, ज़बानों सियाहों फुगा मत करना, चौराहों को आबाद मत करना। 9 तारीख 10वीं शब में गश्त बाजारों में ना करना बल्कि हुसैन के खेमे की वो याद जब 10वीं शब थी तो हजरत ज़ैनब कुरान पढ़ रही थी, हजरत शहरवानो कुरान पढ़ रही थी, हजरत कुलसूम कुरान पढ़ रही थी और पूरे खेमे में कुरान की तिलावत, सजदों की आवाजें, रब की पाकी, रब की तौहीद के नारे, मुस्तफा के इश्क के चिराग जलाए जा रहे थे। करबला के मैदान से ये पैगाम मिलता है ए मेरे मानने वालों अगर मुझे याद करना चाहते हो तो मेरी याद चौराहे पर खड़े होकर मत मनाना बल्कि अपने सर को खुदा की बारगाह में झुका देना, सजदा अदा करते रहना, मेरी याद होती रहे। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। हेलो हेलो अगर मुझसे मोहब्बत हो तो चौराहों को आबाद मत करना बल्कि खुदा की बारगाह को आबाद कर देना। इसलिए कि मेरे हुसैन ने मैदान करबला से चलते चलते यही पैगाम दिया है। अल्लाह अकबर सर कट रहा है तो सिजदे के अंदर है और जब नेज़े पर सर चढ़ा तो कुरान की तिलावतें हो रही हैं, आयतें कुरानी सर से कुरान की आयतें ज़बान से बुलंद कर रहे हैं। गोया कि मेरा हुसैन हमें ये पैगाम दे गया शहीद होते होते ए मेरे मोहब्बत करने वालों तुम्हारी बका चौराहों को आबाद करने में नहीं खुदा की बंदगी करने में है। अगर तुम आबाद होना चाहते हो, अगर तुम इज्जत लेना चाहते हो, अगर तुम वकार लेना चाहते हो, अगर खुदा की बारगाह में इक़्तिदार खुदा से लेना चाहते हो, मकाम और मनसब हासिल करना चाहते हो तो मकाम और मनसब का पता मैदान करबला में नबी के शहजादे ने बता दिया, अली के दुलारे ने, फ़ातिमा के लख्त जिगर ने मैदान करबला में शहीद होने होते ये पैगाम दे दिया ए लोगों तुम्हारा इक़्तिदार, तुम्हारा वकार, तुम्हारी शानो शौकत दुनिया की रंगीनियों में नहीं मेरे नबी की अदाओं में है। मुस्तफा की अदाओं पे अपने आप को पेश करते जाना, दोनों जहान के वकार अपने घर लेते चले जाना।
अब यहाँ से एक पैगाम और लें। मेरी माँ और बहनें कसीर तादाद में बैठी हुई हैं, वो यहाँ आई हैं तो एक दर्श लेकर के जाएं। अल्लाह अकबर। आज हालात क्या हो चुके हैं, हर एक बाप भी खुश होता है जब उसकी बच्ची बाहर घर से निकलती है, बनाओ सिंगार करके बाहर टहलती है। बाप भी फख्र करता है, बेटा भी फख्र करता है, भाई भी फख्र करता है, लेकिन उसे मालूम नहीं, अरे तुमने अपनी बेटियों को चौराहों पर खड़ा किया, तुमने अपनी बेटियों को घरों से बाहर निकाल दिया। ये कहाँ के तरीका है, ये कौन सा हुक्म है? शरीयत ने तो इस बात की इजाजत नहीं दी, शरीयत ने तो इस बात के जो है इजाजत नहीं दी है। जो आज तुम शरीयत को पामाल करते नजर आ रहे हो, अपने ही यादों से शरीयत का गला घोटते नजर आ रहे हो। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे एक मसला सुने, अल्लाह 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 अकबर। जब औरत नमाज पढ़ती है तो नमाज पढ़ने का हुक्म क्या है कि औरत इतना मोटा लिबास पहने कि उसके जिस्म का हिस्सा नजर नहीं आना चाहिए, बल्कि जब सर पर दुपट्टा डाले तो इतना मोटा होना चाहिए, इतना मोटा होना चाहिए कि बालों की सियाई उस दुपट्टे के अंदर से नजर न आए। अगर महरम के सामने भी अगर बालों पर इतना बारीक दुपट्टा है जिसके अंदर से अगर बालों की सियाई नजर आ गई तो औरत की नमाज नहीं होगी। अल्लाह अकबर। आप गौर तो करें, महरम के सामने अगर दुपट्टा इतना हल्का ओढ़ लिया जिससे बालों की सियाई चमक जाए तो उसकी नमाज जाती रहे। नमाज अफजलुल इबादत है, नमाज रब की बंदगी है, नमाज ऐसा फरीजा है इस्लाम में कि तौहीद के बाद अगर किसी रुकन को सबसे ज्यादा बुलंदी और सबसे ज्यादा मर्तबा हासिल है वो नमाज है। नमाज इसलिए कि नमाज मेराज का तोहफा है, नमाज दीन का खंबा है, नमाज दीन का सुतून है। इस नमाज पढ़ने के लिए औरत के ऊपर पाबंदी ऐसी पर्दे की कि महरम के सामने भी नमाज पढ़े, लेकिन अगर दुपट्टे में से बाल की सियाई चमक गई तो उसकी नमाज नहीं होगी। अब अंदाजा लगा लो, जिसकी दुपट्टे के अंदर से सियाई चमक जाए तो नमाज जाती रहे, नमाज खत्म हो जाए, नमाज फासिद हो जाए, तो वो औरत आज बेपर्दा होकर के जब घर से बाहर निकलती है तो उसका क्या हाल होता होगा, कैसी लानतें उस पर बरसती होंगी, खुदा की लानतें कैसी उस पर बरसती होंगी, फरिश्ते कैसी लानतें डालते होंगे। आज के समाज में मेरी बहन कहती है हमें इस्लाम समझ में नहीं आता, हमें कुरान समझ में नहीं आता, कुरान ने हमें बौंध करके रख दिया है। आज तो इस्लाम की मानने वाली है, हजरत फातिमा की कनीज बनने वाली है, उसके बाद तुझे इस्लाम समझ में नहीं आता, तो कुरान समझ नहीं पा रही है। कैसे समझेगी कुरान जबकि तुझे सीरियल देखने से फुर्सत नहीं है? कैसे समझेगी इस्लाम जबकि तुझे फिल्म इंडस्ट्रीज की हीरोइनों की स्टडी करने से फुर्सत नहीं मिलती, हीरोइनों का जायजा लेने से तुझे वक्त नहीं मिलता? तू कैसे इस्लाम समझेगी, तू कैसे कुरान समझेगी? अरे डिग्री होल्डर तुम नहीं हो, तुम कैसे कुरान समझ पाओगी? तुम नबी की शहजादी हो लेकिन फिर भी कुरान नहीं समझती। आओ मैं कुरान तुम्हें समझाता हूँ। तुम कलमा पढ़ने वाली हो लेकिन कुरान तुम्हारी समझ में नहीं आता। तुम इस्लाम से वाबस्ता हो लेकिन इस्लाम के आईन और कानून और निजाम मुस्तफा तुम्हारी समझ से बालातर है। देखो ये अमेरिका की एक डॉक्टर है, बड़ी डिग्री होल्डर डॉक्टर है, जो तमाम डॉक्टरों से अफजल वाला अमेरिका के है। इसको जब पता चला कुरान ने औरत के ऊपर पाबंदी लगाई है, कुरान ने औरत के ऊपर पर्दे का हुक्म लगाया है, कुरान ने औरत के लिए ये हुक्म लागू किया है, जब इसने पता चला तो इसने ख्याल किया लाओ कुरान को मैं देखती हूँ, और जो जो बातें औरतों के ऊपर लागू थी उन आयतों को इसने इसलिए नहीं रिसर्च पे लगी, इसलिए पढ़ने के लिए नहीं लगी, बल्कि वो कुरान को पढ़ने इसलिए बैठी थी ताकि जहां जहां कुरान ने औरत के ऊपर अटैक किया है, जहां जहां कुरान ने औरत के ऊपर पाबंदी लगाई है, जहां जहां कुरान ने औरत की मर्यादा के खिलाफ हुक्म दिया है, मैं उसको बंद करके अपने पास रख करके मुसलमानों को टारगेट बनाऊंगी और कुरान को गलत साबित करूंगी। लेकिन कुरान चाहिए ये कोई दुनियावी किताब नहीं बल्कि रब की पवित्र किताब है। ये वो किताब है जिसके शुरू में ही अल्लाह ने फरमा दिया ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। अल्लाह
अल्लाह अकबर, ये वो मुकम्मल किताब है जिसके अंदर कोई गलती नहीं हो सकती। इसके अंदर जो शक भी करेगा वो ईमान से खारिज हो जाएगा। कुरान ने चैलेंज कर दिया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, मैं वो हूं कि मेरे अंदर कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। जब डॉक्टर मारिया चली उन बिंदुओं को इकट्ठा करके इस्लाम की स्टडी करने, इस्लाम को पढ़ना जब शुरू किया, तारीख को जब पढ़ना शुरू किया, कुरान को जब पढ़ना शुरू किया, जैसे जैसे कुरान पढ़ती जाती थी, आई थी कुरान की दुश्मनी में, आई थी इस्लाम की दुश्मनी में, आई थी इस्लाम के ऊपर हमला करने, चली थी कुरान के ऊपर अटैक करने। लेकिन जैसे जैसे कुरान पढ़ती जाती, आयतें कुरानी समझती जाती, उसके दिल का गर्दो गुबार धुलता चला जा रहा था, दिल की गंदगी दूर होती चली जा रही थी, दिल पाक होता चला जा रहा था, दिल पवित्र होता चला जा रहा था, दिल साफ होता चला जा रहा था, दिल सुथरा होता चला जा रहा था। एक वक्त वो आया जब कुरान पूरा मुकम्मल पढ़ लिया, कुरान की तफसीर जान ली, कुरान का मयार समझ लिया, तो डॉक्टर मारिया कहने पर मजबूर हो गई, ए मारिया तुम किसके खिलाफ चली हो, ए मारिया तुम किस कुरान के सामने मुकाबला करने चली हो, ए मारिया तुम किसकी मुखालफत में बढ़ी हो, ए मारिया तुम किसकी मुखालफत में जा रही हो। अरे ये तो वो कुरान है कि जो इस कुरान के साये में नापाक आ जाए और इसका साया पड़ जाए तो पाक हो जाए। ये तो वो इस्लाम धर्म है कि अगर इसके निजाम व आईन पर अगर अमल कर ले तो दोनों जहान का बादशाह बना दिया जाए। डॉक्टर मारिया पढ़ते पढ़ते अब ईसाई नहीं रही बल्कि कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई, और मुसलमान होने के बाद उस डिग्री होल्डर मारिया डॉक्टर ने हमारी माँ और बहनों को दर्श दिया और दुनिया के उन कानून दां को जो आज कुरान पर अटैक कर रहे हैं उन्हें भी बता दिया। अल्लाह अकबर। मेरी माँ और बहनें सुने, आज जो कहती हैं कुरान समझ में नहीं आया, आज मेरी बेटी कुरान नहीं समझती लेकिन डॉक्टर मारिया कुरान समझ रही है। आज मेरी माँ कुरान नहीं समझती लेकिन डॉक्टर मारिया कुरान समझ रही है। आज मेरी बहन कुरान नहीं समझती लेकिन डॉक्टर मारिया कुरान समझ रही है। क्यों? इसलिए उसने इल्म हासिल किया। आज मेरी बेटी पूरा पूरा वक्त जो है अपने मेकअप करने में तो गुजार देती है, एक एक घंटा अपने चेहरे की रंग उतारने के लिए, ज़ेबो ज़ीनत के लिए ना जाने कौन कौन सा क्रीम इस्तेमाल करती है, ना जाने कौन कौन सा केमिकल। अगर घर पर रंगत ना आए तो ये ब्यूटी पार्लर का सहारा लेकर वहां बनने संवरने जाती है। पूरा वक्त ब्यूटी पार्लर पे जब गुजारेगी तो मेरी बेटी को कुरान कहां से समझ में आएगा। पूरा वक्त जब मेकअप में गुजारेगी तो मेरी बेटी को कुरान कहां से समझ में आएगा। जब पूरा वक्त बाजारों में गुजारेगी तो मेरी बेटी को कुरान कहां से समझ में आएगा। जब पूरा वक्त बाजारों में लगा देगी तो मेरी बेटी कुरान से कहां समझ पाएगी। मारिया ने कहा, ए मेरी बहनों तुम क्या समझती हो, आज तुमने जो अपने चेहरों की सफाई के लिए, चेहरे पर जो दाने निकलते हैं उन दानों का खात्मा करने के लिए बड़े बड़े टॉनिक इस्तेमाल किए हैं, बड़े बड़े टेपलेट इस्तेमाल किए हैं, बड़ी बड़ी चीजें इस्तेमाल की हैं, लेकिन फर्क जर्रा बराबर नहीं पड़ता, शिफा बिल्कुल नहीं मिलती, चेहरे की रंगत बिगड़ती रहती है। डॉक्टर मारिया ने जवाब दिया था, ए मेरी बहन अगर तू चाहती है कि तेरा चेहरा चांद की चांदनी की तरह चमके, तेरा चेहरा सूरज की तरह निखार खाता रहे, तो ये टॉनिक छोड़ दे, ये क्रीम लगाना, ये ब्यूटी पार्लर पे जाना तू छोड़ दे, बल्कि इन्नस्सला बेशक नमाज कायम कर ले और 5 वक्ता नमाज पढ़, 5 टाइम वुजू बनाती रहे। अल्लाह ने कुरान में नमाज पढ़ने का हुक्म इसलिए दिया है ताकि अल्लाह की इबादत भी होती रहे और जिल्द की जो बीमारी है उनका खात्मा भी होता रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने गरीब नवाज, फैजाने शाजी और रजा, जश्न शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, गुलामाने मुस्तफा कमेटी,
सरजमीन मेरे प्यारे दीनी इस्लामी भाइयों, ये डॉक्टर मारिया का रिसर्च करता एक चीज है, अल्लाह अकबर, जिसने कुरान के जरिए बताया। लेकिन आज मेरी माँ और बहन नमाज से कोसों दूर हैं, कुरान पढ़ने से कोसों दूर हैं। करबला का मैदान निगाहों के सामने रखो। जब आखिरी वक्त था, इमाम हुसैन जब करबला में चले थे लड़ने के लिए, तो मेरे हुसैन ने अपने घर वालों को इकट्ठा करके एक पैगाम मोहब्बत दिया था और ये बताया था, ये दर्श दिया था, ये मेरी बहन ज़ैनब, मैं जा रहा हूँ, ये मेरी बीबी शहरवानों सुनो, मैं जा रहा हूँ, हो सकता है मैं शहीद हो जाऊं और यकीनन मैं शहीद होऊंगा, इसलिए कि मेरी शहादत की खबर कोई आज नहीं बल्कि जब मैं पैदा हुआ था तो पैदा होने के साथ साथ मेरी शहादत भी आम कर दी गई थी। और आप जानते हो मेरे हुसैन की जब विलादत हुई थी, जब मेरा नबी दुनिया में आया था, तो भी आसमान के फरिश्तों का नुज़ूल जमीन के पर्दे पर हुआ था। लेकिन जब आका हुसैन इस धरती पर तशरीफ लाए, मुस्तफा जाने रहमत, जाने कायनात, शाने कायनात, मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा थे। आका उठे, हजरत अली का हाथ पकड़ा और पकड़ने के बाद में साथ चल दिए। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा के दौलत कदे पर हाजिर होते हैं और हाजिर होने के बाद अली से कहते हैं, ए अली तुम बाहर खड़े रहो, मैं अभी घर में होकर के आता हूँ। अब आका जाने रहमत घर के अंदर दाखिल हो गए। अली परेशान है, क्या मामला है? इधर अली बाहर खड़े परेशान है, उधर मस्जिद नबवी में अबू बकर सिद्दीक परेशान है, उमर फारूक परेशान है, उस्मान गनी परेशान है, हजरत तलहा जुबैर परेशान है, हजरत जाबिर परेशान है, तमाम अजिल्ला सहाबा परेशान है कि आज मामला क्या हुआ कि सिर्फ आका गए हैं और अली को साथ ले गए हैं, मामला क्या है? अब जुस्तजू हुई, नबी को ढूंढा जाए, नबी का पता लगाया जाए, नबी को तलाश किया जाए कि इमामुल अंबिया गए कहां हैं, इमामुल अंबिया किस जगह पहुंचे हैं, इमामुल अंबिया कहां पहुंचे हैं। इस इरादे को लेकर तमाम सहाबा मस्जिद से निकले आका की जुस्तजू में, आका को तलाश करने। लेकिन मेरे प्यारे, मेरे नबी की तो शान वो है कि नबी को तलाश करने के लिए किसी से पता मालूम करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बल्कि आला हजरत के अंदाज में यूं बयान कर दिया जाए तो कम ना होगा। आला हजरत ने अर्ज किया, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। मेरे नबी जिस रास्ते से गुजरते थे गलियां महक जाती थी। सहाबा को जरूरत होती नबी को तलाश करने की तो खुशबू को सूंघ लिया करते, जिधर खुशबू आती उधर सहाबा चले जाते और नबी को पा लिया करते थे। अब जब निकले मस्जिद नबवी से तमाम सहाबा खुशबू सूंघते सूंघते हजरत अली के दौलत कदे पर पहुंच गए और जब पहुंचे वहां तो देखा अली अपने घर के ही दरवाजे पे बाहर हैं और आका अंदर है। हजरत अली को खड़े हुए पाया, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मालूम किया, अली क्या मामला है? तो हजरत अली अर्ज करते हैं, अबू बकर सिद्दीक मामला ये है कि आका ने मुझे खबर दी है कि अली तुम्हारे घर में मेरा बेटा हुसैन आया है। अली ने इतना कहा और कहने के बाद हजरत अली फरमाते हैं, अबू बकर सिद्दीक सुनो, सिर्फ मेरे नबी ही नहीं मेरे बेटे हुसैन की आमद पर उसका इस्तकबाल करने आए हैं, बल्कि देखो आसमान से जिब्रील भी आए हैं, आसमान से मीकाईल भी आए हैं, आसमान से इसराफील भी आए हैं, आसमान से इजराइल भी आए हैं और उनके साथ में 1,24,000 फरिश्ते मेरे बेटे हुसैन की आमद पर मरहबा और मुबारकबाद की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। अब आका अंदर से तशरीफ लाए, अबू बकर सिद्दीक अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अपने नूरे नजर, अपने लख्ते जिगर हुसैन का चेहरा आपने देख लिया। या रसूल अल्लाह, अली कह रहे हैं कि आज मेरे बेटे की पैदाइश पर आसमान से 1,24,000 फरिश्ते मेरे बेटे की पैदाइश पर मुबारकबाद देने के लिए आए हैं। आका इरशाद फरमाते हैं, हे अली तुम्हें कैसे मालूम कि तुम्हारे बेटे की पैदाइश पर आसमान के फरिश्ते भी यहाँ मौजूद हैं और 1,24,000 मौजूद हैं, तुम्हें गिनती कैसे पता चली? तो हजरत अली अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैका सलातो व तस्लीम, मैंने फरिश्ते
फरिश्तों की गुफ्तगू सुनी है, मैंने फरिश्तों की बात सुनी है, मैंने फरिश्तों के कलाम को सुना है कि आपस में बात कर रहे हैं, आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं कि आज अली के शहजादे की विलादत पर मैं ही अकेला नहीं, आसमान से 1,24,000 फरिश्ते हुसैन की मुबारकबाद, हुसैन की मोहब्बतों में आसमान छोड़ के जमीन पर आ चुके हैं। अल्लाह अकबर। आका जाने रहमत में सुना और सुनने के बाद फरमाते हैं, ये अली तुमने सच कहा, फरिश्ते 1,24,000 हैं, लेकिन उसके साथ साथ मुबारकबाद तुम्हें मैं देता हूं कि अल्लाह ने तुम्हारे बेटे का नाम हुसैन रखा है। अल्लाह अकबर। ये नाम कौन से हैं? आओ तारीख का मुताला करें, तारीख को पढ़ते हैं। अल्लाह अकबर। जब तक नबी के दोनों नवासे हजरत हसन और हुसैन इस धरती पर तशरीफ न लाए थे, उससे पहले ये दोनों नामों को पोशीदा रखा गया था। ना आदम की औलादों के ऊपर जाहिर किया गया, ना हजरत नूह की औलादों पर जाहिर किया गया, ना हजरत इसराफी जो है हजरत लूत की औलादों पर इन नामों को जाहिर किया गया, ना हजरत याया की औलादों पर इन नामों को जाहिर किया गया, ना हजरत यूसुफ की औलादों पर इन नामों को जाहिर किया गया। किसी के लिए इन नामों को जाहिर ना किया गया। जब आकाए कायनात के घर में दो शहजादे तशरीफ लाते हैं, हजरत फातिमा के वतन से अली मुर्तजा के घर में जब दो शहजादे जन्म लेते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उन दोनों बेटों के नामों को रखता है। आका इरशाद फरमाते हैं, अल हसन वल हुसैन इस्मान मिनल जन्ना, मेरे दोनों शहजादों के नाम जो है वो दुनियावी नाम नहीं बल्कि जन्नती नामों में से दो नाम है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे, ये दोनों फूल हैं, हसन और हुसैन जन्नती फूल हैं। अल्लाह ने इन दोनों नामों को मुस्तफा पर जाहिर फरमा दिया। अल्लाह ने इन दोनों नामों को अपने नबी के नवासों का रखा। अल्लाह अकबर। और आज देखें इन नामों को, जिन नामों को अल्लाह ने पोशीदा रखा और नबी के नवासे जब तशरीफ लाए तो अल्लाह ने उन दोनों नामों को नबी पर जाहिर फरमा के उन दोनों नामों को नबी के नवासों का रख दिया। एक का नाम हसन, एक का नाम हुसैन। और इन नामों की खासियत देखें, अल्लाह अकबर, इन नामों की बरकतें देखें। दुनिया चली थी मेरे हुसैन के नाम को मिटाने के लिए, हुसैन के नाम को मिटाने के लिए दुनिया ने कदम आगे बढ़ाया था। मैदान करबला में यजीद ने चाहा कि हुसैनियत का खात्मा कर दिया जाए, हुसैन के नाम को मिटा दिया जाए। और फिर एक फितना अल्लाह अकबर यजीद का जब उठा, उसने चाहा हुसैन का नाम मिट जाए, लेकिन खुदा का करम देखो, अल्लाह का इस नाम ने बरकतें करना देखो कि यजीद का तो खात्मा हो गया, लेकिन हुसैन पूरे जमाने में फैल गया। कल तन्हे तन्हा मेरा हुसैन अकेला मैदान करबला में था, लेकिन आज मंडनपुर की गलियों में झांक कर देख लो, हुसैनी गुलाम नजर आ जाएगा, गुलाम हुसैन मिल जाएगा, गुलामी का हुसैन का आजम का वफादार हुसैन नाम का मिल जाएगा। आप तलाश करो, हुसैन नाम का तो मिलेगा, लेकिन यजीद नाम का नहीं मिल सकता। ये लोग जुटे थे मैदान करबला में, यजीद आए हुसैन को मिटाने के लिए, यजीदी मिट गए, लेकिन हुसैन का नाम न मिट सका। फिर 1857 में एक फितना और उठा जो हुसैन की शहादत को अल्लाह अकबर पेश कर रहा था कि ये शहादत नहीं है, बल्कि जो है अमीरुल मोमिनीन यजीद शहीद हुआ है, उसको हक पर, हुसैन को ना हक पर साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, अपनी पूरी ताकत सरफ कर दी, अपनी पूरी कुव्वत लगा दी कि कैसे ही हुसैन का नाम मिटा दिया जाए, हुसैन के नाम को खत्म कर दिया जाए। लेकिन कसम खुदा की, रब ने हुसैन के नाम में वो बरकत रखी है कि 22,000 यजीदी मिलकर मैदान करबला में न कल हुसैन के नाम को मिटा सके। और सन 1857 में वहाबियत दयावाना का ये फितना जब बर्पा हुआ, पूरी ताकत लगा दी, अल्लाह अकबर, यहूद और नसारा के डॉलर पर बोले, लेकिन हुसैन का नाम वो ना मिटा सके, उनका खात्मा हो गया। और इंशाअल्लाह हुसैन के नाम में अल्लाह ने वो बरकत रखी है कि जब जब हुसैन को मिटाने के लिए, हुसैन का नाम मिटाने के लिए जो भी खड़ा होगा वो खुद तो मिट सकता है, लेकिन मेरे हुसैन का नाम नहीं मिट सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मंडनपुर के नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे
खसूसियत सईद आजम कॉन्फ्रेंस, सईद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। मेरे प्यारे दीनी इस्लामी भाइयों, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत करें, और क्यों न करें। आका जाने रहमत फरमाते हैं, अहिब्बु अहल बैती लिहुब्बी, ए लोगो तुम मेरे हुसैन से मोहब्बत, अहले बैत से मोहब्बत दुनिया के लालच में नहीं बल्कि मेरी मोहब्बत में मोहब्बत करो। मेरी खातिर मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरी वजह से मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। और यही कुरान के जरिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैगाम दिया। जैसे नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, ज़कात फर्ज है, हज फर्ज है, वैसे ही अल्लाह ने कुरान में अल्लाह अकबर नबी के घर वालों की मोहब्बत को हम तमाम के ऊपर फर्ज करार दे दिया है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, ए महबूब आप फरमा दो मैं दीन और तबलीग के वक्त तुमसे कोई उजरत नहीं तलब करता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, सिवाय इसके कि तुम मेरे घर वालों से मोहब्बत करो। कुराबतदार की मोहब्बत चाहता हूँ, उनकी उल्फत चाहता हूँ। अब मोहब्बत देखना है हमें, मोहब्बत किस चीज का नाम है? मोहब्बत क्या नारों का नाम है? मोहब्बत का नाम है हुसैन के नाम पर नाम रख लेने का नाम मोहब्बत है? नहीं नहीं, ये मोहब्बत अपनी जगह मुसल्लम है, लेकिन सबसे बड़ी मोहब्बत अहले बैत से जो होगी, तो जो किरदार और अमल हुसैन आजम ने पेश किया है उस किरदार को हमें अपनाना होगा, उस किरदार पर चलकर हमें अपनी जिंदगी गुजारनी होगी। अल्लाह अकबर। ये आज आजाने, ये आज नमाजे, ये आज मिंबर जो नजर आ रहे हैं, ये मस्जिदों की आजाने जो बुलंद हो रही हैं, ये मिंबर और नूर, ये मस्जिद की मेहराबे, ये मस्जिद के मीनारे जो नजर आ रहे हैं, ये सब के सब करबला वाले की देन है। अगर मेरा हुसैन नबी का नवासा मैदान करबला के अंदर अपनी कुर्बानी पेश ना करता तो मेरे प्यारे आज ना जाने मुसलमानों का क्या हाल हुआ होता। अल्लाह अकबर। ना जाने हमारा और आपका क्या हाल होता, हम कौन सी दिशा में जाते होते और उस दिशा में चलकर हमारी क्या दुर्दशा हुई होती, इसका भी हम अंदाजा नहीं लगा सकते थे। ये देन है आज तमाम तर दीन और सुन्नत जो हमारे पास सलामती से मौजूद है, ये सब देन है इमाम हुसैन की। अल्लाह अकबर। अब अगर कोई कीचड़ उछालता है, आज के वक्त में भी कई तरह के कई शक्लों में फितने बर्पा हो रहे हैं। कभी मस्जिद के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है, कभी सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आता है कि मस्जिद की क्या जरूरत है, ये पूरी रूए जमीन मस्जिद है, जहां चाहे नमाज पढ़ने मस्जिद बनानों पर पाबंदी लगा दी जाए। कभी मस्जिद के मीनारों पर लगे हुए लाउड स्पीकरों पर पाबंदी लगाई जा रही है। कभी आजानों के मस्जिद बनवा के वहीं रहेंगे, बच्चों को कुर्बान कर देंगे, मस्जिद बनवा के वहीं रहेंगे। अरे तुम्हें बच्चे कुर्बान करने की जरूरत नहीं है मस्जिद बनाने के लिए, अपनी जान कुर्बान करने की जरूरत नहीं है मस्जिद बनवाने के लिए, रैली निकालने की जरूरत, चौराहों को बंद करने की जरूरत नहीं है मस्जिद बनवाने के लिए। कसम खुदा की तुम 100% 5 वक्त नमाज में अपने घर से निकल के आ जा, मस्जिद आबाद कर दे। अपनी बस्ती की तू मस्जिद आबाद करेगा तो तुझे जान भी बच जाएगी, तेरी जान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तू अपने रब के घर को अपनी बस्ती के में जो बना है उसको आबाद करता चला जा। कसम खुदा की तू खुदा के घर को आबाद करेगा, अल्लाह तुझे यहां भी आबाद कर देगा, कल कयामत के दिन भी आबाद फरमा देगा। सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। मेरे प्यारे दीनी इस्लामी भाइयों, समझिए, समझने का वक्त है। हम आपसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? आपको ही नहीं बताएंगे तो किससे बताएंगे? आज हुसैन से मोहब्बत है सबको, है सबको मोहब्बत। कितने दीवाने हो आप? दीवाने हो हाथ खड़े कर लो। सब दीवाने हैं सबके सब, एक एक दीवाना है, हाथ नीचे मत रखना। आपको हुसैन की मोहब्बत का वास्ता अब मैं वो जुमला तुम्हें देना चाहता हूं ताकि हुसैन की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में सिर्फ मुहर्रम के दिन नजर नहीं आए, बल्कि हर वक्त हुसैन की मोहब्बत के जलवे तुम्हारे दिलों से, तुम्हारी पेशानियों से, तुम्हारे लिबास से, तुम्हारे घरों से झलकते नजर आए। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे, आज मुहर्रम के महीने में क्या होता है? हुसैन के नाम पर ताजिया
ताजियादारी और ये ऊंचे ऊंचे ताजिए बनाए जाते हैं, 50-50 फीट 60-60 फीट ताजिए बनाए जाते हैं। हालांकि इतने ऊंचे ये मुरव्वजा ताजियादारी शरीयत के अंदर जायज नहीं। अगर हुसैन के नाम पर अगर आप ताजिया बनाना चाहते हो तो हू बहू हुसैन के रोजे का जो नक्शा है वो नक्शा बनाकर एक जगह रखो, वरना आके इजाजत नहीं है। अल्लाह अकबर, ये ऊंची ऊंची इमारतें तुमने बनाई हैं, अगर आपने इतना पैसा लगाया और जुलूस निकालने के बाद में उस ताजिए को मुरव्वजा जमीन में जाकर जो मसनूई करबला नाम से मंसूब है उसके अंदर दबा करके चले आते हो, लाखों लाख पैसे रखे हैं, तुमसे पूछा जाता है हुसैन के नाम पर किया। मैं कहना चाहता हूं अगर हुसैन से मोहब्बत है, तुमने चंदा किया है हुसैन के नाम पर, चंदा करो, कितना करोगे? 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख पैसे इकट्ठा करो, 2 करोड़ 50 करोड़ जितना हो हुसैन के नाम पर जमा करो, लेकिन उन पैसों से ताजिया बना के मन मिट्टी के नीचे मत दबाओ, बल्कि जहां मस्जिद ना हो, जिस बस्ती में खुदा के घर में घर ना हो, यानी इबादत गाह ना हो, उस जगह जाके हुसैन के रोजे के नक्शे पर हुसैन के नाम से एक मस्जिद बना दो। और जब हुसैन की याद आए तो मुहर्रम का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हुसैन के रोजे पर जो नक्शे पर मस्जिद बनाई है उसका दीदार भी कर लो, खुदा की बंदगी भी कर लो, हुसैन की याद भी ताजा हो जाएगी, रब की बंदगी भी हो जाएगी। सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। करेंगे आप ऐसा? बेशक बेशक करेंगे? करोगे ऐसा? मस्जिदें बनवाओ, मस्जिदें बनवाओ, मस्जिदें। जिस बस्ती में मस्जिद ना हो वहां हुसैन के नाम पर पैसा इकट्ठा करके मुहर्रम के महीने में आप हुसैन के रोजे के नक्शे पर मस्जिद बनवा दो। सुभान अल्लाह, बेशक। साल में 1 मर्तबा क्यों, जब दिल चाहे बस्ती में पहुंचो, मस्जिद में देखो, हुसैन के रोजे का नक्शा देख करके आंखों को सुकून पहुंचाओ, सिजदे सर को खुदा की बारगाह में रखकर रब की इताअत, रब की मोहब्बत को दिल में बिठा लो, इंशाअल्लाह मंजिल मकसूद पा जाओगे। ये है हुसैन की मोहब्बत, और हुसैन की मोहब्बत देखना है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम एक रोज मदीना शरीफ में थे, हमने क्या देखा, एक जनाजे में इमाम हुसैन तशरीफ लाए, शरीक जनाजा हुए, और वो जब चप्पल पहनकर आगे बढ़ते हैं, नालैन पहनकर आगे बढ़े, तो मैंने देखा कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इमाम हुसैन के पीछे पीछे जाते हैं और अपने कुर्ते की आस्तीन से इमाम हुसैन की नालैन मुबारक की गर्दो गुबार साफ करने लगते हैं। मैं तो ये कहूँगा अबू हुरैरा ने जो गर्दो गुबार हुसैन की नालैन से साफ करी इसलिए ताकि रब्बे कदीर इस गर्द के सदक़े में मेरी जिंदगी में उजाले अता फरमा दे, मेरी जिंदगी में बहारे अता फरमा दे। अल्लाह अकबर, ये है हुसैन की मोहब्बत। आप आए हो हुसैन की मोहब्बत में तो हुसैन की जिंदगी से सबक लीजिए। अरे वो हुसैन के जिसने पूरी जिंदगी अल्लाह अल्लाह करते हुए गुजारी हो, जिसकी जिंदगी का हर एक लम्हा खुदा की बंदगी में लगा हो। अल्लाह अकबर, वो हुसैन के जिसने जब हज किया हो तो सवारी के जरिए नहीं बल्कि पैदल मदीना से मक्का के लिए जा रहा है। अल्लाह अकबर, क्यों? ताकि पैदल जाने वाले को हज का ज्यादा सवाब मिलता है। सवारी से सफर करके जाएंगे तो हज का सवाब उतना नहीं जितना कि पैदल सफर करने पर मिलेगा। ये है ख्वाहिश इमाम हुसैन की कि हर कदम पर नेकियां तलाश कर रहे हैं कि कौन सा कदम उठाऊं कि जिसमें नेकियां ज्यादा मिले, कौन सा अमल करूं जिसमें मुझे खुदा का कुर्ब मिले, कौन सी इताअत करूं जिसमें रब की बारगाह मिले, कौन सा अमल करूं जिसमें खुदा की बारगाह मिल जाए। लेकिन आज इस हुसैनी गुलाम को देखो, नारा तो लगाता है लेकिन कभी सोच ये नहीं होती कि हुसैन ने ये अमल किया तो मैं भी वो अमल कर लूं ताकि हुसैन की मोहब्बत का भी जो है अदा हो जाए और साथ ही साथ खुदा की इताअत फरमा बरदारी भी होती चली जाए। ये ख्याल नहीं कि खुदा के नाम की पवित्रता बयान करूं, खुदा के नाम की पाकी बयान करूं। शायर साहब आएंगे कहेंगे सुभान अल्लाह कहो तो ये सुभान अल्लाह कहेगा, वरना सुभान अल्लाह कहने के लिए जो है अपने लिए जरूरी नहीं समझता। बनाना के बार बार सुनते हैं आप सुभान अल्लाह कहो तो तुम्हें
10 नेकियां मिलेंगी। सुभान अल्लाह कहो तो तुम्हें 90 नेकियां मिलेंगी। सुभान अल्लाह कहो तो तुम्हें लाखों नेकियां मिलेंगी। ये हदीस मुबारक सुनते रहते हैं और यकीनन सुभान अल्लाह कहने से 90 नेकियां और 90 गुनाह मिटा दिए जाते हैं। शायर इस्लाम सलीम रजा पीलीभीती आपसे मुखातिब होंगे, ये कलाम पेश करेंगे, कहेंगे सुभान अल्लाह कहो, आप कहोगे सुभान अल्लाह। नेकियां जमा करने के लिए, ये नेकियां जमा करने के लिए सुभान अल्लाह भी है, लेकिन दिल की गंदगी दूर करना चाहते हो, दिल की गंदगी, दिल की सियाही दूर करना चाहते हो, दिल के ऊपर जो कालिक लगी है, जो संग लगी है, इस दिल को पाक करना चाहते हो। पानी से आप अपने जिस्म की आलूदगी, अपने जिस्म का मैल, अपने जिस्म की गंदगी तो दूर कर सकते हो। पानी डालोगे, शैम्पू साबुन इस्तेमाल करोगे, क्रीम इस्तेमाल करोगे, जिस्म की आलूदगी दूर हो सकती है, गंदगी जिस्म से जा सकती है, लेकिन दिल भी तो तुम्हारा गंदा है। आप कहोगे सैयद साहब हमारा दिल कहां से गंदा हो गया, हमारा दिल तो सीने के अंदर है, गरज इस पर नहीं जाती, गर्माहट इस पर नहीं जाती, फुवारे इस पर नहीं जाती, धूल इस पर नहीं जमती, हमारा दिल कैसे गंदा हो गया? तो सुनो, मेरे नबी फरमाते हैं कि जो जब एक गुनाह करता है तो इस दिल के ऊपर जो है एक सिया नुक्ता लगा दिया जाता है। और जैसे जैसे इंसान गुनाह करता जाता है, वो दिल जो पाक था, वो दिल जो साफ था, वो दिल जो मुसक्का था, वो दिल जो युज़क्की था, जो दिल सुथरा था, जो दिल ताहिर था, जो दिल मुताहिर था, जो दिल पवित्र पाक था, गुनाह करते करते, गुनाह करते करते उसकी कालिक बढ़ती जाती है, इतनी बढ़ती है, इतनी बढ़ती है कि दिल काला हो जाता है, दिल सिया हो जाता है, दिल आलूदा हो जाता है, दिल पे जंग लग जाती है, दिल पे गंदगी लग जाती है। अब कहोगे आप बताओ जरा, ए मेरे प्यारे, इस दिल का इलाज क्या करोगे? इस दिल की सफाई कैसे करोगे? इस दिल की गंदगी कैसे धोगे? इस दिल की कालिक की सफाई कैसे करोगे? साबुन इस्तेमाल दिल पे नहीं कर सकते, चूड़ी का इस्तेमाल दिल पे नहीं कर सकते, टानिक का इस्तेमाल दिल पे नहीं कर सकते, अल्लाह अकबर, किसी भी कैप्सूल का इल्तिजाम दिल पर नहीं कर सकते जिसके जरिए तुम्हारे दिल की धुलाई, सफाई, सुथराई हो सके। आप कहोगे मौलाना ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, हमें इस मसले का हल बताओ ताकि हमारा दिल साफ हो जाए, ताकि हमारा दिल सुथरा हो जाए, जो ताहिर होना चाहिए, जो गंदा हो चुका है, हमारा दिल पाको पवित्र हो जाए। तो जुमला ले लो, तुम बैठे जब जलसे में बैठा करो, या घरों में हो, या दुकानों तिजारत पे हो, या खेतों खलियान में हो, या बिस्तरों पर लेटो, या सफर हजर में हो, अल्लाह अकबर कहीं पर भी हो, तो सुभान अल्लाह किसी के कहने से नहीं, बल्कि मोहब्बत खुदा में सुभान अल्लाह बोलते रहो, मोहब्बत रब में सुभान अल्लाह बोलते रहो, अपने आप सुभान अल्लाह बोलते रहो। इसका तर्जुमा जानते हो क्या है? सुभान अल्लाह तुमने कहा तो इसका माना ये हुआ पाक है वो जात, यानी अल्लाह तू पाक है, अल्लाह तू साफ है, अल्लाह तू सुथरा है। अल्लाह अकबर, ए मौला तेरी जात पाक है। जब तुम कहोगे जलसे में बैठकर, जब तक जलसा इब्तदा से इंतहा तक सुनते सुनते आप कहते रहोगे बराबर सुभान अल्लाह, बराबर कहोगे मौला तू पाक है, मौला तू पाक है, मौला तू पाक है। जब बिस्तर पर लेटोगे तो कहोगे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मौला तू पाक है, मौला तू पाक है। दुकान पे सौदा भी दोगे लेकिन कहोगे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मौला तू पाक है, मौला तू पाक है। बाजार में सौदा ले रहे हो लेकिन कह रहे हो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मौला तू पाक है, मौला तू पाक है। ट्रैक्टर पे बैठे स्टीयरिंग पकड़े हुए खेत में हो, खेत की जुताई चल रही है लेकिन जबान पर रब का नाम है, रब की पवित्रता बयान की जा रही है, रब की पाकी बयान की जा रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मौला तू पाक है, मौला तू पाक है। जब ये मशगला हम और आप मिलकर अपनी जिंदगी का बना लेंगे, रब को पाक 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 कहकर पुकारते रहेंगे, तो एक दिन मेरे रब की मशीयत पुकारेगी, ए फरिश्तों ये हर लम्हा मुझे पाक पाक कहकर बुलाता है, हर वक्त मुझे पाक कहता है, मेरी पाकी बयान करता है। ए फरिश्तों गवाह रहो, इसने मेरी जितनी पाकी बयान कर दी है, मैंने इस पाकी के सदके इसके दिल को पाक और साफ फरमा दिया। मेरे प्यारे, दिल साफ करना है तो सुभान अल्लाह कहो, दिल पाक करना है तो सुभान अल्लाह कहो। मेरी तारीफ के लिए नहीं,
रब की बड़ाई के लिए बयान करो। नाते मुस्तफा का शेर सुन करके से समझ करके सुभान अल्लाह नहीं, बल्कि ये सोच के सुभान अल्लाह कहो कि मैं अपने रब की बड़ाई बयान कर रहा हूं। तुम रब की पाकी बयान करोगे, इंशाअल्लाह रब अपनी पाकी के सदके हमें पाक फरमा देगा। ये मेरे प्यारे दीनी इस्लामी भाइयों, हुसैन आजम के जलसे में आने वालों, पैगाम वफा लेकर के जाइए, हुसैन की मोहब्बत का दर्स लेकर के जाइए, हुसैन आजम की मोहब्बत लेकर के जाइए, शहीद आजम की मोहब्बत लेकर के जाइए, किरदार हुसैन लेकर के जाइए, मेरे इमाम की जिंदगी लेकर के जाइए। वो हुसैन आजम जिसने पूरी जिंदगी अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह, मेरे प्यारे दीनी इस्लामी भाइयों 25 हज किए और वो भी बगैर सवारी के, पैदल मेरे इमाम ने हज किए हैं 25। इबादत का ये आलम, 5 वक्त तो नमाज पढ़ते ही थे, अल्लाह अकबर, तहज्जुद गुजार भी थे, लेकिन उसके साथ साथ रात में 1000 नमाजें नवाफिल भी अदा किया करते थे। और उन्हीं के औलाद हजरत इमाम आजम का अंदाज़े अमल देखो, अल्लाह अकबर, आप रात को कुरान भी पढ़ते थे और इबादत इशा की नमाज के बाद कुरान भी कुछ वक्त पढ़ते और कुछ रात का हिस्से में नमाजें नवाफिल भी पढ़ा करते थे, लेकिन कुछ देर आराम भी किया करते थे। एक दिन किसी शख्स ने कह दिया, ए इमाम आजम, आपकी जात तो वो जात है कि आप पूरी रात नमाजें नवाफिल पढ़ते हो। इतना सुनना था, कल तक इमाम आजम कुछ देर रात में आराम कर लिया करते थे, लेकिन जब ये बात सुनी कि एक शख्स ने मुझसे कह दिया है, हालांकि वो अमल मेरे अंदर नहीं पाया जाता, फिर भी उसने कह दिया है, तो अब इमाम आजम ने दस्तूर ये बना लिया कि ईशा के बाद पूरी रात नमाजें नवाफिल पढ़ा करते थे, ताकि उस कहने वाले की बात झूठी ना हो जाए। और यही देखें दस्तूर कि एक इंसान ने खत लिखा और मेरे इमाम को, आला हजरत को किसी ने हाफिज कुरान लिख दिया, हालांकि आप हाफिज कुरान ना थे, आप हाफिज ना थे, लेकिन जब कुरान में लिखा हुआ उसमें खत में जब लिख के हाफिज आपके नाम के साथ आया तो बड़ी तकलीफ हुई। अल्लाह अकबर, रमजान का जब चांद तुलू हुआ तो आपने उसी दिन से कुरान अजीम का पढ़ना शुरू कर दिया। एक हाफिज साहब पारा पढ़ते और मेरे इमाम उस पारे को सुन के याद करके नमाज तरावी में सुना दिया करते थे। गोया के 27 शाबान को जब जश्न कुरान मनाया गया तो मेरे इमाम ने पूरा कुरान सुना दिया। गोया के अब टाइम का अगर मुंतखब किया जाए तो मगरिब के बाद से कितना वक्त मिलता होगा, मुश्किल से 20 या 25 मिनट, और 27 दिनों को जोड़ा जाए तो मुश्किल से 10 या 12 घंटे मिलते हैं। गोया के मेरे इमाम ने 10 घंटे में कुरान अजीम को मुकम्मल याद कर दिया। अल्लाह अकबर, ये अमल क्यों किया? इसलिए एक आदमी ने हाफिज लिख दिया था तो मेरे इमाम ने हिफ्ज करके कुरान अजीम के हाफिज बन गए, ताकि कोई आदमी ये बात दोबारा अल्लाह अकबर कहे तो मेरे अंदर वो अमल पाया जाए। लेकिन आज के हालात ये हैं कि नहीं होते हुए भी ओदा ना हो, लेकिन फिर भी लोग कहलवाना फख्र समझते हैं। ये मेरे प्यारे फख्र की बात नहीं है, बल्कि हमें चाहिए कि हम अब अपनी जिंदगी के अंदर उन अमल को दाखिल करें। हम मुसलमान तो हैं, मुसलमान कहलाते हैं, लेकिन अगर अंदाजा लगाया जाए तो मुसलमान किधर से तुम नजर आते हो? चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, घर के हालात कैसे हो चुके हैं, खाने के अंदाज क्या है, बोलने का तरीका क्या है, बच्चों की परवरिश कैसे है, चलने उठने बैठने का ढंग हमें नहीं मालूम। इस्लाम के बिल्कुल बरखिलाफ आज हमारा समाज जा रहा है। आज हमारा माहौल, हमारे मुसलमान भाई दीन और सुन्नत से बिल्कुल दूर जा चुके हैं। नाम तो मुसलमानों जैसा है लेकिन काम यहूदियों की तरह है। नाम मुसलमानों का है लेकिन काम नसरानियों वाले हैं। नाम मुसलमानों वाला है लेकिन काम ईसाइयों वाले हैं। नाम मुसलमानों वाला है लेकिन काम अहले हुनूद वाला है। नाम मुसलमानों का है लेकिन नाम मजूसियों वाला है। अब बताओ, फैसला करो। नाम तो मुसलमानों का लेकिन काम अंग्रेजों का, नाम मुसलमानों का लेकिन किरदार और कैरेक्टर जो है यहूदो नसारा का है। वो हम कैसे कामयाबी पा सकते हैं? अगर मुसलमान कहला रहे हो तो मुसलमान कहलाने का हक भी हमें जभी होगा जबकि काम मुसलमानों वाला होगा। हम मुसलमान कहला रहे हैं तो मुसलमान जभी कहलाने के लायक है
जब हम मुसलमानों वाले काम करें, मुसलमानों का काम शराब पीना नहीं, मुसलमानों का काम जुआ खेलना नहीं, मुसलमानों का काम नशा करना नहीं, मुसलमानों का काम गीबत करना नहीं, मुसलमानों का काम झूठ बोलना नहीं, मुसलमानों का काम कम तोलना नहीं, मुसलमानों का काम कम नापना नहीं, मुसलमानों का काम दाढ़ी मुंडाना नहीं, मुसलमानों का काम पैंट शर्ट टी शर्ट पहनना नहीं, मुसलमानों का काम शादी ब्याह के मौके पर डीजे बाजे ढोल गाजे बजाना जायज नहीं है। अल्लाह अकबर। मुसलमानों का काम शादी ब्याह में इतने बड़े बड़े लंगर करना नहीं है, मुसलमानों का काम खड़े होकर के खाना खाना नहीं, मुसलमानों का काम जिना करना नहीं, मुसलमानों का काम जो है वहां पर पड़ोसियों को ऊपर जुल्म करना नहीं, अपने को सताना नहीं, बल्कि मुसलमान का काम तो यह होना चाहिए जो मुसलमानों के ताल्लुक से मेरे नबी ने पैगाम दिया, उस किरदार को अपने अंदर बसा ले, ताकि तू अपने किरदार की वजह से, अपने नाम काम से नहीं, अपने किरदार की वजह से ऐसे पहचाना जाए कि दुनिया तुझे देख कर ये कह उठे, तेरे किरदार को देखकर ये बोल उठे, देखो वो हुसैन का गुलाम जा रहा है, वो हुसैन का आशिक जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। गुलाम हुसैन बन करके जियो। अल्लाह अकबर। आज ये हालात है। मुझे अभी चंद दिन पहले, अल्लाह अकबर, राजस्थान में एक इंसान पंडित कौम से ताल्लुक रखता था, उसने कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया, और मुसलमान होने के बाद में चंद महीने बाद फिर अपने धर्म में वापस चला गया, अपने धर्म में वो फिर वापस चला गया। उससे पूछा गया, क्यों तुम पहले कलमा पढ़ के मुसलमान हुए और बाद में फिर अपने धर्म में वापस क्यों हुए? तो उसका जवाब सुन के हमें तकलीफ होनी चाहिए और हमें किरदार को बदलना चाहिए। उसका जवाब ये था कि जिन बुराइयों को देख करके मैंने इस्लाम के अंदर आया था, वही तमाम की तमाम बुराइयां मुसलमानों के अंदर मैंने देखी। हालांकि उसे हमें देख करके कलमा नहीं पढ़ना चाहिए था, बल्कि कुरान और हदीस देख करके कलमा पढ़ना चाहिए था। इस्लाम का जो आइन है उसको देख कर कलमा पढ़ना चाहिए था। इस्लाम तो पाबंदी लगाता है, इस्लाम ने शराब पर पाबंदी लगाई है, जुए पर पाबंदी लगाई है, सूद पर पाबंदी लगाई है। अल्लाह अकबर। यहाँ तक हर छोटी छोटी बुराई पर इस्लाम ने पाबंदी लगाई है। हुक्म तो ये दिया है कि अगर तुम घर के अंदर शाम को सालन पकाओ तो शाम को सालन पकाते वक्त अपनी हांडी में शोरबा ज्यादा कर लो, ताकि तुम पड़ोसी का जायजा लो कि पड़ोसी कहीं भूखा तो नहीं सोया है, पड़ोसी को सालन तो नसीब नहीं हुआ है। अगर ना हुआ हो तो तुम अपनी हांडी से सालन को निकाल के अपने पड़ोसी को दे आओ। लेकिन हालात क्या है? सालन तो दूर रहा, पड़ोसी का गला दबाने के चक्कर में पड़ा है कि कब पड़ोसी का गला दबा के इसके मकान पे मैं कब्जा करूं, इसकी दुकान पे मैं कब्जा करूं, इसके घर पर मैं कब्जा करूं, इसकी जमीन पर मैं कब्जा करूं। ये हालात आज मुसलमान के हो चुके हैं। है हुसैनी, लेकिन काम देखो कौन से कर रहा है, अमल देखो कौन से आज मुसलमान कर रहा है। ए मेरे सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों, मैं आपको लतीफे सुनाने नहीं बल्कि दिल पर लगे हुए जख्मों को आपके सामने खोल के रखना चाहता हूं। आपकी कमियां बता रहा हूं, अपने माहौल को पेश कर रहा हूं, ताकि हम अपने माहौल को समझें और अपना हम क्या है, इस्लाम क्या बताता है, उसको हम सीख कर अपने माहौल को चेंज करें और इस्लामी शार के अंदर आ जाएं। इस्लामी निशानियों को अपने ऊपर दाखिल करें, इस्लामी निशानियों से हम अपनी पहचान कायम करें। इक़्तिदार और मनसब से नहीं, सुन्नते रसूलुल्लाह से अपनी पहचान बनाइए। मेरे नबी की अदाओं से हमें अपनी पहचान बनानी होगी। अल्लाह अकबर। आज करोड़ों लोग हैं, करोड़ों मुसलमान, 25 करोड़ की तादाद हिंदुस्तान की सरजमीन पर है और पूरी दुनिया के अंदर 125 करोड़ मुसलमान आबाद है। लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह अकबर पूरी दुनिया इस्लाम को निशाना बनाए हुए है, इस्लाम को टारगेट किए हुए है, इस्लाम के ऊपर पड़ी हुई है, इस्लाम को मिटाने की साजिशें हैं। क्यों कमजोर हुआ मुसलमान? इसलिए कि इसने सरकार की अदाओं से मुंह फेर लिया है, कुरान और हदीस पर अमल करना छोड़ दिया है। यही वजह है आज लाखों में लाखों की तादाद मुसलमानों की
हो और चंद गैर मुस्लिम आ जाएं तो मुसलमानों की हालत बदली हो जाती है, कमजोर हो जाते हैं, दिल कांपने लगते हैं। लेकिन अपनी तारीख पढ़ो, तारीख। कल यूरोप के अंदर अल्लाह अकबर ईरान की सरजमीन पर एक मीटिंग हुई थी और ईसाइयों ने एक हंगामा खेज मीटिंग की थी जिसके अंदर तकरीबन 7 लाख ईसाई जमा हुए थे। हर एतबार से ईसाई उस वक्त भी ताकतवर था, पावरफुल था। जैसे आज अमेरिका और बरतानिया पूरी दुनिया पर काबिज है, पूरी दुनिया पर अपनी ताकत और कुव्वत का लोहा मनवाए हुए है, ऐसे ही कल ईरान और रूम ने अल्लाह अकबर अपनी ताकत का लोहा पूरी दुनिया से मनवा लिया था। जब 7 लाख ईसाई जमा हुए, वो मीटिंग किस बुनियाद पर थी कि इस्लाम को कैसे मिटाया जाए, मुसलमानों को कैसे खदेड़ा जाए, मुसलमानों का खात्मा कैसे किया जाए। इसी मशवरे के तहत मीटिंग की गई थी। अल्लाह अकबर, फिलिस्तीन का सबसे बड़ा पॉप जब उस मीटिंग में बैठता है और उसने जब तकरीर शुरू की तो अचानक उसकी जबान बंद हो जाती है, जबान से कलिमात निकल ही नहीं पा रहे हैं। कोशिश बहुत कर रहा है लेकिन बात नहीं कह पा रहा है। अल्लाह अकबर, अब लोग परेशान हैं। बादशाह वक्त भी बैठा हुआ है, वो परेशान था। ए हमारे रहबर, तुम हमारे मोहसिन हो, तुम हमारे रहबर हो, हमसे सबसे बड़े हो, तुम्हारी जबान का बहुत बड़ा कमाल है, तुम बड़े फसीहुल लिसान हो, तुम बलीगुल लिसान हो, तुम्हारी खिताब बड़ा अरफा वाला होता है, लेकिन आज तुम्हारी जबान गुम क्यों है, आज तुम बोल क्यों नहीं पा रहे हो। तो उस पौप का जवाब सुनो, ए बादशाह सुनो, मैं समझता हूं मेरी आवाज जो बंद हो चुकी है, मेरे दिल के ऊपर किसी का खौफ तारी है, मेरे दिल को किसी ने अपनी मुट्ठी में ले लिया है, जिसकी वजह से मेरे अंदर से आवाज निकल ही नहीं पा रही है, मैं खौफजदा हूं उस इंसान से। बादशाह ने कहा यहाँ सब ईसाई हैं, 7 लाख की हमारी जमात है, यहाँ पर कौन ऐसा आ गया जिससे तुम्हारा दिल कांप रहा है। तो उस पाप ने कहा था, हो ना हो हमारे इन 7 लाख के मजमे के अंदर कोई ना कोई मुसलमान मौजूद है जिसकी हैबत मेरे दिल पर तारी हो चुकी है, जिसकी कुव्वत का गलबा मेरे दिल पर हो चुका है, उसकी आने की बुनियाद पर मेरे दिल से कोई आवाज नहीं निकल पा रही है। अल्लाह अकबर, जब ईसाइयों ने इतना सुना कि हमारे दरमियान में एक मुसलमान है तो लोग खड़े हो गए कि पकड़ो काटो, किधर है, पारो इसको। अल्लाह अकबर, तो पौप ने कहा था तुम्हारे बस की बात नहीं है कि उस मुसलमान को अल्लाह अकबर तुम पकड़ सको, लेकिन मुझे तरीका आता है, तुम सब नीचे बैठ जाओ। सारे के सारे नीचे बैठ गए। जब नीचे बैठे तो उस पौप ने आवाज दी, ए मुसलमान, अगर तू अपने नबी का वफादार है, तुझे अपने नबी का वास्ता, तू हमारे सामने जाहिर हो जा। अल्लाह अकबर, उस मजमे से एक नौजवान खड़ा होता है जिसकी उम्र तकरीबन 45 साल की थी, 45 या 50 साल की रही होगी। वो खड़े होते हैं। जब वो खड़े हुए तो ये पौप ने पूछा, ए मुसलमान, तुम यहाँ पर क्यों आए हो और किस लिए आए हो? अल्लाह अकबर, तुम्हारा नाम क्या है? तो अल्लाह अल्लाह, उस नौजवान का नाम सुनिए। उसने कहा, ए पौप, तुम जानते हो जिसको मारने के लिए तुमने ये मीटिंग रखी है, जिसको खात्मा करने के लिए तुमने ये साजिशें रच रहे हो, 7 लाख का मजमा जिस नाम के इंसान को पकड़ने के लिए तुमने लगाया है और जिसको पकड़ने के लिए तुम ये मशवरे की महफिल सजाई हुए हो, ये मुशाविरत महफिल सजाई है, अल्लाह अकबर, वही नाम यानी खालिद बिन वलीद में हो। तुम खालिद बिन वलीद को मारना चाहते हो और मुझे गिरफ्तार जिंदा करना चाहते हो, तो देखो तुम 7 लाख के दरमियान में मैं मौजूद हूं। अगर तुमने अपनी माँ का दूध पिया है तो गुलाम मुस्तफा को हाथ लगा के देखो, अभी फैसला हो जाएगा कि किसमें कितनी ताकत है। अल्लाह अकबर, ईसाई हैरानो परेशान कि जिसको पकड़ने के लिए 7 लाख लोग इकट्ठा किए गए, मशवरा कर रहे हैं कि कैसे पकड़ा जाए, वो तो हमारे दरमियान में ही है। लोगों ने चौतरफा तलवारें निकालनी। बादशाह ने कहा, रुको, तलवार से वार मत करो, मैं इस मर्द मुजाहिद को जांचना चाहता हूं, इससे मालूम करना चाहता हूं कि तुम्हारे अंदर ये ताकत है कहां की, तुम्हारे अंदर ये कुव्वत है कहां की। जब खालिद बिन वलीद से मालूम किया तो खालिद बिन वलीद का जवाब सुनो, प्यारा जवाब। उन खालिद बिन वलीद ने जवाब दिया था, ए पौप तू भी सुन, ए बादशाह वक्त तू भी सुन, ए ईसाइयों के गिरोह तुम भी सुनो। तुमने जो मुसलमान कह करके मुझे आवाज दी है, मैं सिर्फ मुसलमान नहीं, मुसलमान बाद में हूं, मदीने वाले का गुलाम पहले हूं। इसलिए जो मुसलमान होता वो ताकत उसमें नहीं होती जो गुलाम मुस्तफा में ताकत होती है। खालिद बिन वलीद ने जवाब दे दिया, ए नबी का कलमा पढ़ने वालों, मुसलमान जब बनोगे, जब नबी के गुलाम बन जाओगे,
और जिस दिन नबी के गुलाम रहोगे सारी दुनिया के ऊपर तुम कामयाब हो जाओ। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। मेरे प्यारे दीनी इस्लामी भाइयों, हालात को बदलें, अपने आप को चेंज करें। अपनी जिंदगी को अच्छा करना चाहते हो, सुभान अल्लाह, बेशक। अपने आप को संवारना चाहते हो, नबी की मोहब्बत को आम करना चाहते हो, ये चाहते हो कि हमारी नस्लें दीनदार हों, हमारी नस्लें परहेजगार हों, हमारी नस्लें नमाजी हों, हमारी नस्लें कुरान पढ़ें, तो आपसे मैं एक गुजारिश करता हूं कि अपनी बेटियों के हाथ में कुरान दे दो, अपनी बेटियों के हाथ में दीन दे दो, इसलिए कि घर का परवरिश, घर के माहौल को जो बदल सकता है वो घर की बेटी बदल सकती है, माँ बदल सकती है, बहन बदल सकती है। इसलिए मर्द हजरात जो हैं वो बाहर से ताल्लुक़ रखते हैं और बच्चों की परवरिश जो है वो बहन की उंगली थाम के होती है या माँ की आगोश में होती है। अल्लाह अकबर मेरे प्यारे, इसलिए अपनी माँ और बहनों को दीनदार बनाओ, दीन सिखाओ अपनी बेटियों को, कुरान सिखाओ अपनी बेटियों को, आलिमा बनाओ अपनी बेटियों को। हजरत फातिमा की सीरत दो, हजरत आयशा की जिंदगी अपनी बहन बेटियों के हाथों में दे दो। मैदान करबला में जो जिंदगी हजरत ज़ैनब ने गुजारी वो जिंदगी हजरत ज़ैनब की मैदान करबला से उठाकर अपनी बहन बेटियों को दे दो कि मैदान करबला में जब खैमे जलाए गए थे तो मेरी बहन ज़ैनब ने, अल्लाह अकबर, जब बहन ज़ैनब के सर से यजीदियों ने अल्लाह अकबर चादर को छीना था तो हजरत ज़ैनब को चेहरे पर डाल लिया था ताकि किसी गैर मर्द की निगाह ज़ैनब के चेहरे को ना देख सके। आज उसी ज़ैनब की कनीज अपने चेहरे को बेपर्दा करके हर एक के सामने खुला घुमाती है, हर एक के सामने जीनत दिखाती है। क्या हालात हो चुके हैं तुम्हारे, क्या हालात बना चुके हैं तुमने। ए मेरी बहन सुन, जब तू यहां से उठे तो अल्लाह अकबर करीना और कैटरीना की गुलाम बनकर नहीं, जब तू अपने बिस्तर पर जाए तो हजरत ज़ैनब की कनीज बन करके पहुंचना, ताकि तेरी जिंदगी कल कयामत के दिन अगर तुझे साथ चाहिए है जन्नत में जाने का तो कैटरीना के साथ जन्नत नहीं मिलेगी, करीना के साथ जन्नत नहीं मिलेगी। अगर जन्नत मिलेगी तो हजरत ज़ैनब के साथ में मिलेगी, अगर जन्नत मिलेगी हजरत शहरवानों के साथ मिलेगी, अगर जन्नत मिलेगी तो हजरत कुलसूम के साथ मिलेगी, अगर जन्नत मिलेगी तो हजरत सकीना के साथ मिलेगी, अगर जन्नत मिलेगी तो हजरत फातिमा के साथ मिलेगी। इसलिए कि जन्नती औरतों की सरदार नबी की बेटी हसनैन करीमैन की माँ अली मुर्तजा की बीबी हजरत फातिमा है। अब जन्नत जाना है औरतों को तो फातिमा को फॉलो करें, करीना को नहीं। अगर करीना को फॉलो किया तो अंजाम जहन्नम होगा और फातिमा की जिंदगी पकड़ पड़ी तो इंशाअल्लाह हाथ में कौसर का जाम होगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।